वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो आज हम आपको लेक्चर नंबर 2 देंगे इंडियन डेमोग्राफी के बारे में। पिछला लेक्चर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहला लेक्चर भी मेरा सुने इंडियन डेमोग्राफी का, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी। ठीक है, इंडियन डेमोग्राफी के स्टेजेस जो है 4 हैं। ठीक है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी। ठीक है, तो हम बारी बारी पढ़ेंगे। आप यहाँ पे इनको मैं समझाऊंगा भी आपको। तो टाइम ऑफ ए सिग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज जो होती है वो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ ए सिग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ये 1901 एंड 1921 तक है। ठीक है, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं डेमोग्राफी में। डेमोग्राफी जो इसके 4 स्टेजेस थे। टाइम ऑफ ए सिग्नेंट पॉपुलेशन बोलते हैं 1901 टू 1921 तक। ठीक है, इसके मेन फ्यूचर क्या थे। ठीक है, इसमें क्या था, इट इज़ इरेगुलर इन नेचर। ठीक है, इसमें जो है कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी और कभी कम होती थी, यानी कि माइनस प्लस होते रहता था। ठीक है, मोर और लेस। ठीक है, कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी प्लस में होती थी और कभी माइनस में होती थी। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ ए सिग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आएगा ये कौन सा पीरियड है, 1901 टू 1921 तक। और भी ऑप्शन आपको दिए होंगे, लेकिन राइट क्या होगा 1901 टू 1921। ठीक है, यहाँ ये भी क्वेश्चन आएगा कि 1901 एंड टू 1921 तक का कौन सा टाइम था। डेमोग्राफी के हिसाब से टाइम ऑफ ए सिग्नेंट पॉपुलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो है पीरियड ऑफ ए स्टडी ग्रोथ। ठीक है, पीरियड ऑफ ए स्टडी ग्रोथ। ठीक है, ये पीरियड है 1921 एंड अप टू 1950 तक। ठीक है, इस इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ ए स्टडी ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ नोन एज अ डिविड। ठीक है, डिविड स्टेज, या इसको डिविड भी बोलते हैं, DIVD, डिविड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो है पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी हमारी इंडिया की बढ़ने लगी। ठीक है, 1% से जो है इसका ग्रोथ रेट क्या था इस टाइम का, 1%। ठीक है, 1% से हमारी जो पॉपुलेशन इंडिया की जो बढ़ रही थी। उसके बाद आ गया थर्ड स्टेज जो आ गया पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, ये 1951 टू 1970 तक था। ठीक है, 1951 टू 1970। ठीक है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। ठीक है, यानी कि इसको और भी एक नाम बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ रैपिड एक्सप्लोजन। ठीक है, इसको ये ऐसे भी जाना जाता है पीरियड ऑफ ए रैपिड एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ रेट क्या था, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ते ही गया, 2% से प्लस में होते ही गया। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज आता है हमारा पीरियड ऑफ ए हाई ग्रोथ। ठीक है, ये 1972 एंड टिल आज तक हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इंडियन की जो ग्रोथ रेट था वो 2.22% से बढ़ता गया और आज तक भी बढ़ता रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज को जो रिसेंटली जो है वो जो है इंडियन की पॉपुलेशन जो है 16.6 जो है ग्रोथ रेट है इंडिया का, इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है। तो उसके बाद आपको समझ आ गई, 4 स्टेजेस आ गई इंडियन डेमोग्राफी की। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएंगे, समझ आ गई होगी। तो इसके बाद मैं बताऊंगा एंटीनेटलिस पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, एंटीनेटलिस पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाय डिक्रीजिंग बर्थ रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कंट्रोल किया जाता है पॉपुलेशन जो कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीनेटलिस पॉलिसी। ठीक है, प्रोनेटलिस पॉलिसी दूसरी होती है प्रोनेटलिस पॉलिसी। ठीक है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल नहीं होता है, इसमें पॉपुलेशन को बढ़ने दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एज डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है,
ये कैसे निकाला जाता है एज डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एज ग्रुप बनाए जाते हैं पहले, ठीक है। 0 से 14 साल एंड 14 साल से लेकर 65 ईयर्स एंड 65 टू मोर अबोव, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि ये एज ग्रुप निकाले जो हमने 0 to 14 ईयर एंड 14 to 65 ईयर एंड मोर, ठीक है, अबोव, ठीक है। जो 0 से 4 ईयर जो 14 ईयर तक होते हैं इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। इस स्टेज एज ग्रुप क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो 14 to 65 तक है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है, मोर वर्किंग पीपल डेमोग्राफिक बर्डन, ठीक है। तो डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है, जिसमें जो है इंसान जो है 14 to 65 ईयर तक अगर ज़्यादा लोग काम करते हैं, रोज़गार वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी डिविडेंड, ठीक है। तो जो नॉन वर्किंग एज ग्रुप हैं, और अगर वो जो है नॉन वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, जैसे कि 65 एंड अबो जो है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो 0 से 14 ईयर तक जो है वो काम नहीं करते हैं। अगर वो लोग जो हैं वो जो है जो काम करते हैं 14 to 65 ईयर तक के काम करते हैं, अगर उनसे ज़्यादा तादाद में है तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बर्डन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये फुल लेक्चर हो गया डेमोग्राफी के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर, एंड अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ, उसमें आप कमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।